हे पीला कपड़ा वाला, क्या हो गया था भाई तुमको इस सीजन? जब 3 मैच में हार के बाद यह सवाल उठा तो उन्होंने कहा लो भैया जीत गए क्योंकि थाला फॉर अ रीजन। अब आप कहेंगे भैया थाला कहां थे? थाला तो थे नहीं, लेकिन थाला थे संजू सैमसन में जिन्होंने 115 बनाए। 115 हुआ कितना? 7 यानी हां 7 से हो गया कर्ज माफ, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग अपने घर में 6 मैच गई थी हार, लेकिन अब उन्होंने इस आईपीएल की वन ऑफ द फाइनेस्ट टीम दिल्ली को हराकर उस कर्ज को गायब कर दिया है और सीएसके फैंस के जहन में एक उम्मीद जगा दी है कि हो सकता है कोई करिश्मा दिख जाए इस सीजन, और अभी तो वैसे भी आने वाले हैं थाला फॉर अ रीजन। सीएसके ने पहले बल्लेबाजी की, 20 ओवर में 212 बनाए। टू बी ऑनेस्ट, जब ये स्कोर कार्ड खत्म हुआ तो मुझे लगा कि शायद 20 रन कम हो गए, क्योंकि आखिरी के 3-4 ओवरों में चाहे वो लुंगी हो, नटराजन हो या मुकेश कुमार, इन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी की थी और आखिरी के 4 ओवरों में सिर्फ 46 रन दिए थे, जो एक विकेट देखते हुए बहुत कम लग रहे थे। लेकिन वक्त, जज्बात, हालात, सीएसके गेंदबाजों ने बदला और वो जो सीएसके की सबसे कमजोर कड़ी थी वो इस मैच में ताकत बनी ओवरटन के जरिए, और ओवरटन ने एक्चुअली मैच पलट दिया। क्योंकि अगर आप इतना बड़ा टोटल चेस कर रहे हैं 212 और उसके बाद एक बॉलर जो है वो 4 की इकॉनमी से रन देकर 4 विकेट निकाल दे, तो आप उसे कह सकते हैं चैंपियन फॉर अ रीजन। हालांकि मैन ऑफ द मैच जो है संजू सैमसन रहे, और होना भी चाहिए। संजू सैमसन इज अ गोल्डन बॉय फॉर अ रीजन यार। मतलब T20 वर्ल्ड कप में 3 पारियों में जबरदस्त पारियां उन्होंने खेली थी, और इंडिया में कई सारे लोग 3 पारी जब वो आईपीएल में फ्लॉप हुए तो उन्हें क्वेश्चन करने लगे, डिस्कार्ड करने लगे। मैं बार बार कह रहा था कि इट्स जस्ट वन मैच। मैं सीएसके को बार बार कहता कि अभी भी यार थोड़ा सा टीम चेंज कर लो आगे पीछे, ये टीम सॉलिड है। अभी भी मुझे लग रहा है कि ये टीम और बेहतर हो सकती है, एक दो थोड़े बहुत चेंजेस करके। बट अगेन टॉप नॉच परफॉर्मेंस बाय चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल को 22 रनों से हराकर इस आईपीएल में पहला मैच जीत लिया। चेन्नई और मुंबई जैसी टीमें जब मैच जीतती हैं तो आईपीएल का मजा जो है वो बड़ा हो जाता है, और आज वो मजा बढ़ा, जबरदस्त तरीके से बढ़ा। संजू सैमसन ने बढ़ाया, आयुष महात्रे ने बढ़ाया, जेमी ओवरटन ने बढ़ाया। जेमी ओवरटन मतलब आप जितनी तारीफ करेंगे उतना कम है, क्योंकि 200 प्लस चेस करना था और हर आदमी ये मान के बैठा था कि ये पिच जो है वो बैटिंग के लिए इजी पिच है। इस पिच पर जैसे संजू ने शतक लगाए थे, जैसे दुबे ने कोशिश की थी, महात्रे ने कोशिश की थी, वैसे ही दिल्ली के बल्लेबाज भी करेंगे। और दिल्ली के पास तो बैटिंग ऑर्डर बहुत बड़ा था। आज तो नीतीश राणा को उन्होंने बाहर कर दिया था, शशांक आशुतोष जो है उनके पास आ गए थे, समीर रिजवी पहले से उनके पास थे, उनके पास ट्रिस्टियन स्टब्स थे, उनके पास मिलर थे, केएल राहुल थे। मतलब पूरी की पूरी निशंका के साथ बैटिंग लाइनअप थी। लेकिन इसके बावजूद ओवरटन आते हैं और 4 इंपॉर्टेंट विकेट निकालते हैं। मतलब समीर रिजवी का बहुत इंपॉर्टेंट विकेट था, समीर रिजवी को जिस तरह उन्होंने आउट किया। फिर डेविड मिलर का जो विकेट था, मुझे लगता है वो एक गेम चेंजिंग मूवमेंट था, क्योंकि मिलर जो किलर हो जाते हैं वो चारों खाने चित हो गए थे। उस गेंद को वो समझ ही नहीं पाए कि इस गेंद पर हुआ क्या। मतलब उनको एक्चुअली हवा नहीं लगी कि इस गेंद में क्या हुआ, और वो क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। ट्रिस्टियन स्टब्स ने काफी हद तक मैच खींचने की कोशिश की थी। पल भर को लगा कि शायद ये मैच फिर जाएगा लास्ट ओवर तक, लेकिन वो ग्लव्स वाला विवाद होता है जिसमें वो ग्लव्स मंगाते हैं, ग्लव्स आता नहीं है, और वो एक शॉट खेलते हैं जिस पे वो कैच हो जाते हैं। डीसी वालों का मानना था कि ग्लव्स नहीं चेंज हुआ, इसलिए पसीना आया, बैट ऊपर उठा, आउट हो गया। बट ठीक है, क्रिकेट में स्टैट्स देखिए आता है, और स्टैट्स से कहते हैं कि आज सीएसके को 2 पॉइंट मिले हैं और ओवरटन को 4 विकेट मिले, जिसमें स्टब्स के साथ साथ आकिब का विकेट जो है वो भी इनको मिला है। और जेमी ओवरटन भी आज कमाल थे, 4 ओवर 18 रन, 4 विकेट अगर आप लेते हो तो आप बहुत 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 शानदार प्लेयर होते हो। और ओवरटन, संजू सैमसन इस मैच के हीरो थे। हालांकि इस मैच में सीएसके ने अपनी जान जोखिम में जान झोंक दी थी। आप सरफराज खान का वो कैच देखिए जिसमें अक्षर पटेल का विकेट निकाला था। बड़ा कैशमैन, मतलब पूरा जोर लगा दिया। सरदार जी पिछले 3 सालों से इंतजार कर रहे थे कि मौका मिले खेलने का, और आज सरदार जी को मौका मिला तो सरदार जी जो थे वो असरदार थे। बढ़िया गेंदबाजी थी, मतलब खासतौर पर लेफ्ट हैंड बैट्समैन को तो बड़ी अच्छी बॉलिंग आ रही थी, क्योंकि गेंद गिरकर अंदर आ रही थी, और वो जो गेंद अंदर आ रही थी उसको खेलने में बल्लेबाजों को दिक्कत हो रही थी, ये दिखाई पड़ा। बट आज का मैच संजू सैमसन के नाम था। 56 गेंदों पर 115 रन। संजू सैमसन 3 अलग अलग फ्रेंचाइज में शतक लगाने वाले प्लेयर बन चुके हैं। कमाल है यार। मतलब संजू सैमसन
वो एक्चुअली अगले थाला फॉर अ रीजन बन जाएंगे। संजू सैमसन को जिस मकसद से लाया गया था वो मकसद बहुत बड़ा था और वो मकसद जो है वो पूरा हो सकता है। संजू सैमसन पर और बात करें उससे पहले एक बार मैच के स्टैट्स की बड़ी बात कर लेते हैं। संजू सैमसन 115 रन 56 गेंद, आयुष महात्रे 36 गेंद 59 रन, ओवर्टन और अंशुल कंबोज, आई थिंक ये 4 सीएसके के टॉप परफॉर्मर थे। जहां तक बात है डीसी की, निशंका ने आज फिर जबरदस्त शुरुआत दी, क्रिस्टियन स्टब्स ने अच्छी शुरुआत दी, बट ये मैच जो था ये सीएसके का मैच था और सीएसके ने आज इस मैच को बनाया क्योंकि संजू सैमसन ने आज सीएसके की पीली जर्सी में अपना कर्ज उतारा। बहुत बहुत जबरदस्त पारी थी, मतलब आप जितनी तारीफ करें उस पिक्चर की वो इसमें कम हो जाती है क्योंकि संजू सैमसन से बहुत 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 ज्यादा उम्मीदें थी और आज उन उम्मीदों पर खरा उतरे। उन्होंने शास्त्री से भी कहा कि भैया आप बहुत लकी इंसान हो मेरे लिए, जब जब आप आते हो तो कुछ अच्छा होता है, और एक्चुअली अच्छा हुआ। वो 115 रन की इनिंग, 200 प्लस का स्ट्राइक रेट, 15 चौके 4 छक्के, दिल्ली कैपिटल के सामने टॉप नॉच पारी थी, टॉप नॉच पारी थी। मतलब सीएसके के फैंस को घर के अंदर इससे अच्छी पारी खेल, इससे बेहतर पारी नहीं हो सकती थी क्योंकि सीएसके अपने घर में लगातार मैचेस हार रही थी और इतने मैचेस हारने के बाद उन्हें एक हीरोइक परफॉर्मेंस चाहिए थी, एक परफॉर्मेंस जहां पर वो खुश हो सके, और इस बार यही हुआ। संजू सैमसन ने वो शतक लगाया, रजनीकांत सर को ट्रिब्यूट दिया। संजू सैमसन पिछले महीने वर्ल्ड कप में 3 बार शतक लगा सकते थे लेकिन वो बच गए थे। 97 आपको याद होगा क्वार्टर फाइनल में गया था, 89 सेमीफाइनल में, 89 फाइनल में, बट इस आईपीएल में वो पहले बल्लेबाज बन गए जो शतक लगाने वाले थे। और मैं चाहता था कि संजू सैमसन के पास कुछ अच्छा जाए क्योंकि बहुत बड़े प्लेयर हैं, वर्ल्ड कप में अपना ऑरा बहुत बड़ा किया था और उनसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। ये उम्मीद थी यार वर्ल्ड कप में जो आदमी हमें इंडिया को जिता सकता है 3 मैच लगातार, वो कुछ तो अलग करेगा, और इस बार उन्होंने किया। और संजू सैमसन का ये है जिस साल वो चलते हैं उस साल वो अकेले ही फर्स्ट प्लेयर बनते हैं जो शतक लगाता है, और इस साल रहा। चेपॉक का क्राउड जो था वो उनके लिए पागल हुआ, और होना भी चाहिए यार। मतलब इंडिया में जिन प्लेयर ने सबसे ज़्यादा शतक लगाए, विराट कोहली साहब के नाम 8 शतक है, राहुल के नाम 5 शतक है, संजू के नाम 4 शतक है, और ये अपने आप में कमाल है। और 3 अलग फ्रेंचाइज के लिए, दिल्ली के लिए शतक लगाया है उन्होंने, राजस्थान रॉयल्स की शतक लगाया है, और अब चेन्नई सुपर किंग के लिए शतक लगाया है। 3 अलग अलग टीमों के लिए। ऐसा काम शायद केएल राहुल एक और प्लेयर हैं जो कर पाए हैं। 52 गेंदों पर शतक था। हालांकि शुरू में मुझे लग रहा था कि शतक बहुत तेज आएगा, शायद 45 गेंदों में आ जाए, लेकिन वो बीच में 5-6 एक्स्ट्रा बॉल हुई क्योंकि बहुत जबरदस्त गेंदबाजी जो थी वो देखने को मिली, और ये कम होता है। सीएसके में बहुत सारे प्लेयर नहीं जो शतक लगाए। माइक हसी ने लगाया था 2008 में, वॉटसन ने लगाया था 2018 में, बीच में शायद ऋतुराज का भी एक शतक होगा शायद, बट अगेन 115 1157 थाला फॉर अ रीजन। वो जो सीएसके फैंस कहते हैं कि क्रेडिट जो है वो खुद चलकर थाला के पास आता हो, और वो रहा। संजू सैमसन ने आज महेंद्र सिंह धोनी की वाइब्स दी और ये सब रहा जबरदस्त। संजू सैमसन सिर्फ एक्चुअली अगर आप देखोगे तो सिर्फ बैट से रन नहीं बनाया, उन्होंने दिमाग से भी खेला है। एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट था जब आशुतोष शर्मा बैटिंग कर रहे थे, और आशुतोष बहुत स्कैरी बैट्समैन है, मतलब आशुतोष मेरे छोटे भाई जैसे हैं, मित्र हैं। उन्होंने जो शॉट लगाया था लेग पे, जो शॉट लगा रहे थे, वो बहुत पावर हिटर प्लेयर है आशुतोष शर्मा। लेकिन वहाँ पर संजू सैमसन आते नूर के पास और नूर से बातचीत करते और अगली गेंद नूर को एडवाइस करते हैं कि थोड़ी वाइड डालो, और नूर फॉलो करते और आशुतोष जो अगली गेंद पर आउट होता है। और मुझे एक्चुअली आशुतोष जब तेज़ खेलना शुरू किए थे उस वक्त लग रहा था कि शायद ये मैच आशुतोष खींच ले जाएंगे। आशुतोष बहुत तगड़े प्लेयर है, बहुत तगड़े प्लेयर है। उन्हें क्यों नहीं खिला रहे थे ये लोग मुझे नहीं पता, बट वो प्लेयर अच्छे हैं, और संजू की यहाँ भी भूमिका जो है वो थोड़ा लीडरशिप वाली क्वालिटीज जो है वो भी उन्होंने दिखाई। इस मैच में हालांकि बात आयुष महात्रे की भी होनी चाहिए क्योंकि आयुष महात्रे ने भी 36 गेंदों पर 59 बनाए। इससे पहले पंजाब के सामने 43 गेंदों पर 73 बनाए थे। आयुष भी ब्रिलियंट फॉर्म में, और ये 2-3 खिलाड़ी जो हैं ये सीएसके की किस्मत चमका सकते हैं क्योंकि सीएसके के पास ब्रेविस आ गए हैं, सीएसके के पास शिवम दुबे पहले से हैं 2 प्लेयर, संजू सैमसन 3 अपने आप में अच्छे प्लेयर, आयुष महात्रे 4 अच्छे प्लेयर, ऋतुराज गायकवाड़ फॉर्म में आ गए तो वो 5, और उनके साथ सरफराज खान ये भी तेज खेल रहे हैं। तो आई थिंक ये जो 6 प्लेयर अगर उनके पास बैटिंग में फॉर्म में आ जाते हैं तो ये टीम अच्छी हो सकती है। प्रशांत भी उनके पास है, तो ओवरऑल दे हैव अ गुड टीम, और मुझे लगता है कि ये टीम अच्छा कर सकती है। इस टीम को साइन ऑफ करना बेवकूफ़ी होगी क्योंकि ये टीम अच्छी है। हालांकि चेपॉक एक कर्ज था, आरसीबी ने 50 रन से हराया था, डीसी ने 25 रन से हराया था, केकेआर ने 8 विकेट से हराया था, एसआरएच ने 5 विकेट से हराया था, पंजाब ने 4 विकेट से हराया था।
वो जो किला था वो दरक गया था, लेकिन अब उस किले की दीवारों को फिर से जोड़ा जा रहा है और जब जोड़ा जा रहा है तो फिर चीज़ें बेहतर हो रही हैं। ओवरटन साहब आए हैं, ओवरटन साहब से उम्मीद है कि कुछ बड़ा करेंगे। मैच की बात की जाए तो दिल्ली ने टॉस जीता था, उन्हें लगा था कि आसानी से जीत जाएंगे मैच, बट संजू सैमसन के इरादे अलग थे। ऋतुराज गायकवाड़ थोड़े से डिसअपॉइंट करने वाली उनकी परफॉर्मेंस थी, बट मुझे अभी भी लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ को भी अगर आप मौका दोगे तो वो कम बैक कर लेंगे। आई एक्सपेक्ट कि प्रेशर उनसे काफ़ी रिलीज हुआ होगा, वो कम बैक कर सकते हैं। आयुष म्हात्रे वॉज गुड, हालांकि उनको चेंज किया गया, मतलब बुला लिया गया था, थोड़ा समझ से परे था, बट ठीक है। आकिब नवी डार आज उन्होंने गेंदबाजी की, 2 ओवर कराया 17 रन देकर। मुझे नहीं पता उनसे 2 ही ओवर क्यों कराए गए, आप और ओवर करा सकते थे। अक्षर पटेल वॉज गुड, मुकेश कुमार वॉज डिसेंट, नटराजन महंगे साबित हुए। लुंगी 4 ओवर 41 रन दिख रहा है, लेकिन जिन्होंने मैच देखा है वो जानते हैं कि लुंगी आज इससे बहुत बेहतर थे। कुलदीप की भी थोड़ी पिटाई हुई। ओवरऑल दिल्ली की बॉलिंग अच्छी है, लेकिन आज सीएसके ने बल्लेबाजी ज़्यादा अच्छी की। जहाँ तक बात है बैटिंग दिल्ली की, निशंका वॉज गुड, राहुल ने भी कोशिश की, लेकिन उसके बाद इश्यूज रहे। समीर रिजवी का जल्दी आउट होना, अक्षर पटेल का जल्दी आउट होना, डेविड मिलर का जल्दी आउट होना, ट्रिस्टन स्टब्स की कोशिश थी बट वो कोशिश नाकाम रही और ये टीम जो है धीरे धीरे जाकर थैंक यू सो मच टाटा गुड बाय हो गई। अकील आज डेब्यू मैच था, नो बॉल डालकर उन्होंने थोड़ा अपने स्टैट्स को खराब किया, बट ही इज़ अ गुड बॉलर। मुझे लगता है आने वाले मैचेस में अगर वो खेलते हैं तो वो अच्छा करेंगे। खलील थोड़े महंगे साबित हुए। अंशुल कंबोज वॉज वेरी गुड, 4 ओवर 35 रन 3 विकेट। एक और बॉलर आज जिसने बड़ा इंप्रेस किया वो थे गुरजनप्रीत सिंह, मतलब 3 साल से वो सीएसके के डगआउट में थे, बट आज मैं उनसे बहुत इंप्रेस था। मुझे लगता है इनको और मौका मिलना चाहिए, क्योंकि 4 ओवर 39 रन मिड ओवर्स में जब सारे प्लेयर्स खेले थे उस वक्त बहुत अच्छी गेंदबाजी थी। जेमी ओवरटन, he was outstanding. Noor Ahmed was good. Overall, CSK was good. 115 thala for a reason. Let's just hope कि CSK come back हो. I want to see teams like CSK, MI ये अच्छा करती तो इनका बड़ा फैन बेस आता, आईपीएल में थोड़ा रोमांच जो है बढ़ जाता है। और मैं सीएसके को बैक कर रहा था संजू सैमसन की वजह से, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि संजू सैमसन की वजह से ये टीम जो है उस कर्ज को खत्म करती है और विनिंग स्टेज वापस लौटती है। आगे कितना जाएगी लेट्स सी, बट आई स्टिल बैक सीएसके, मुझे लगता है अच्छा करेगी।